मानो या ना मानो। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें। हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। उनमें पहला रहस्य है महाभारत काल में कर्ण के कवच और कुंडल का रहस्य। क्या वाकई में उस कवच और कुंडल को पहन लेने से घातक हथियार का असर उस व्यक्ति के शरीर पर नहीं पड़ता था? भगवान श्री कृष्ण यह बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह युद्ध के मैदान में अजय रहेगा। दूसरा रहस्य, सुदर्शन चक्र। कहां से आया था यह चक्र और किसने इसे बनाया था? माना जाता था कि सुदर्शन चक्र जिसके ऊपर छोड़ा जाता था, वह उसका पीछा करके उसे मारकर वापस अपनी जगह पर आ जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह चक्र सबसे पहले विष्णु भगवान के पास था। तीसरा रहस्य, वानर प्रजाति। क्या सचमुच जैसा रामायण में बताया गया है कि जामंत एक रीछ थे और भगवान हनुमान एक वानर थे? शोधकर्ताओं के अनुसार भारतवर्ष में आज से 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व बंदरों की एक विलक्षण प्रजाति विद्यमान थी, जो आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व विलुप्त होने लगी थी और रामायण काल के बाद विलुप्त ही हो गई थी। चौथा रहस्य, सदियों तक जीवित रहने का रहस्य। क्या वाकई ऐसा विज्ञान है जिसे मनुष्य कई सदियों तक जीवित रह सकता है? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाभारत में ऐसे कुछ लोग हैं जो कई सदियों से आज तक जीवित हैं। लोग कहते हैं कि हिमालय पर ऐसे ऋषि और मुनि रहते हैं जिनकी उम्र 600 वर्ष से भी ज्यादा है। बहुत से लोगों ने तो उनको देखने का दावा भी किया है। उदाहरण के तौर पर महाअवतार बाबा जी। लोग उनको सदियों से देखे जाने का दावा करते हैं और उनके अनुसार उनकी उम्र 25 वर्ष के युवा के रूप में दिखाई देती है। पांचवा रहस्य, इच्छा मृत्यु का रहस्य। क्या इंसान के अंदर ऐसी कोई शक्ति हो सकती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जी और मर सकता है? भीष्म पितामह के बारे में ऐसा ही कहा जाता था कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने प्राण तभी त्यागे जब उनकी इच्छा हुई। छठा रहस्य, नर्मदा नदी। सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन पांचों नदियों का भारत में और खासकर हिंदू धर्म में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन नदियों में नर्मदा को छोड़कर बाकी सारी नदियां हिमालय के ही एक स्थान से निकलती हैं, पर उनका पानी अलग अलग है और उनमें नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पानी विपरीत दिशा में बहता है और इसे पाताल की नदी भी कहा जाता है। सातवां रहस्य, अमृत कलश। समुद्र मंथन के दौरान क्या ऐसा कोई रस निकला था जिसे पीकर देवताओं ने अमरता को प्राप्त कर लिया था? यदि समुद्र में ऐसा कोई रस निकला था तो क्या आज नहीं निकल सकता? आठवां रहस्य, कामधेनु। कहते हैं कि कामधेनु गाय समुद्र मंथन से निकली थी। ऐसी मान्यता है कि कामधेनु बहुत ही चमत्कारी गाय थी। इसके सिर्फ दर्शन कर लेने से ही लोगों के दुख दूर हो जाते थे। कहा जाता था कि इस गाय में बहुत ही चमत्कारी शक्तियां थी और यह अमर थी। अगर ऐसा है तो कहाँ है कामधेनु गाय? नौवां रहस्य, संजीवनी बूटी। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जिसे लक्ष्मण जी को नई जिंदगी मिली थी। कहा जाता है कि पूरी धरती पर गुरु शुक्राचार्य ही एक ऐसे ऋषि थे जिन्हें संजीवनी विद्या याद थी और इसी दम पर वह किसी भी युद्ध में मारे गए राक्षसों को फिर से जिंदा कर देते थे। कहा जाता है कि संजीवनी पर्वत आज भी हिमालय में कहीं पर छुपा हुआ है, जिस पर आज भी रिसर्च चल रही है, मगर फिर भी संजीवनी पर्वत दुनिया के लिए रहस्य ही बना हुआ है। 10वां रहस्य, क्या रावण के 10 सिर थे? कहा जाता है कि रावण के एक सिर काटे जाने पर वहीं पर उसका दूसरा सिर निकल आता था। हालांकि आज के वैज्ञानिक भी इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह किसी अंग के कट जाने पर उस अंग को फिर से बढ़ाया जा सकता है। पर क्या सच में ऐसा कोई विज्ञान रावण के पास उस समय में था? ये भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी हिंदू धर्म से जुड़ी 10 रोचक और रहस्यमयी बातें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपने कमेंट जरूर लिखें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए
और हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह की अविश्वसनीय, अकल्पनीय मान्यताओं और कहानियों के लिए देखते रहिए मानो या ना मानो।